हर हर महादेव दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो जो ये वीडियो रहने वाली है ये जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के लिए रहने वाली है। इसको आप सन साइन, मून साइन, लगन राशि, नाम राशि के थ्रू आप इसको चेक कर सकते हैं। और जो ये वीडियो रहने वाली है इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये मेल फीमेल कोई भी इसको चेक कर सकता है। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। जितनी आपके साथ रेजोनेट हो उतनी ही लीजिए, बाकी को आप रहने दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले जैसे कि हम हर बार कहते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव लिखिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं या लाइक करते हैं तो आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है इसमें, तो एनर्जी एक्सचेंज जरूर किया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले हम लव साइड पे हम देखेंगे। पहला ही कार्ड आपका जो है हर्मिट का आ रहा है यहाँ पे। पहला ही कार्ड आपका हर्मिट का आ रहा है कि जो आपकी दूरियां थी वो दूरियां कहीं ना कहीं अब खत्म होने की तरफ जा रही है। ठीक है जी, तो यहाँ से यही लग रहा है, जो पहला ही कार्ड आया है कि जो आपकी अगर कोई दूरियां चल रही थी या फिर किसी भी तरीके का कोई अनबन चल रही थी वो थोड़ी सी दूर होते हुए दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि आप अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो कि चीजें कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है। और जब आप हम लोग कोई भी इंसान है जब अंदर से अपने इंट्रोस्पेक्ट करता है तो चीजें उसको अपने आप अलाइंड दिखती है। उसको चीजें पता चलती है कि चीजें कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है। यहाँ पे साथ में हम मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सिक्स ऑफ वॉन्ड यहाँ पे साथ में दिखाई दे रहा है, यानी कि अपनों का साथ, अपनों का प्यार, अपनों का विश्वास यहाँ पे आपके साथ बहुत ही ज्यादा दिख रहा है। सक्सेस दिख रही है अपनों के साथ। रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ रहे हो, आपका रिलेशन स्ट्रांग हो रहा है, मेंटली और फिजिकली आप जो है एक दूसरे के साथ अलाइंड हो रहे हो। तो ये बहुत ही एक शुभ, आप कह सकते हो कि आपके लिए एनर्जी दिख रही है। पहली जो है ये हर्मिट की, जो कि अकेलेपन को दूर कर रही है। अगर आप अकेलेपन में रह रहे थे तो वो अकेलेपन को दूर करने का समय आ गया है। और क्योंकि आपके साथ आपके अपने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और अपनों का जब साथ मिलता है तो हर मुश्किल का समाधान होता है और हर दुविधा से हम बाहर निकलते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज रहती है। किंग ऑफ पेंटिकल है, साथ में द एम्परर का कार्ड है, दो राजाओं के कार्ड है यहाँ पे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर कोई ईगो क्लैशेस क्लैशेस रहता है आपका तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए आप, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल ये दिखाता है ना, ये दोनों राजा हैं और राजा के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा घमंड हो जाता है। थोड़ा सा राजा अपने बारे में सोचने लगता है, वो अपने फैसले खुद लेने लगता है बिना किसी की सलाह मशवरा के। तो वहां पे फिर क्या होता है कि दूसरे पार्टनर से कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं। और यहाँ पे आपका जो एम्परर और किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो यानी कि आप सब तरफ से समृद्ध हो रहे हैं। यहाँ पे आप सब तरफ से अपने दम के ऊपर आपने अपना एम्पायर खड़ा किया है। आप जो है एक लग्जरियस लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, लग्जरियस लाइफ की तरफ आप बढ़ रहे हैं। मगर साथ में ये भी है कि आपको जो है अपना ईगो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। सामने वाले की भी आपको बात सुननी चाहिए यहाँ पे। जब हम सामने वाले की बात सुनते हैं तो उनको भी फिर लगता है कि हाँ वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। और फिर वो उतने ही उत्साह के साथ आपको सही सलाह देते हैं। और जब हम हमारे पार्टनर से हमें सलाह मिलती है कोई, तो वो कभी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा पार्टनर कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहेगा, वो हमें हमारा अच्छा ही चाहेगा। तो लव लाइफ हो या फिर आपका मैरिज की बात हो, तो आपको जो है यहाँ पे अपने खुद के ऊपर थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और सामने वाले की बातों को भी अहमियत देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे साथ में लवर का कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक है ये लवर का कार्ड। तो लवर का कार्ड, सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी ये थर्ड राशि है और थर्ड वीडियो बन रही है और हर राशि के अंदर ये लवर का कार्ड आया है। मालूम नहीं क्यों ऐसा हुआ है कि हर उसमें ये लवर का कार्ड आया है। हो सकता है कि जून का मंथ है, 6 नंबर का,
मंथ है तो ये वीनस का हो सकता है कि कुछ उससे कंबाइंड हो, जिस वजह से ये लवर के कार्ड यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं, है ना। इस क्योंकि जून का मंथ जो है थोड़ा सा लव एनर्जी वाला रहता है, 6 नंबर का है ना ये मंथ, तो 6 नंबर जो है वीनस का नंबर होता है, तो यहाँ पे भी ये वीनस का कार्ड आ ही रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अपने पार्टनर के साथ खुल के जिए, अपनी सब बातें एक्सप्रेस करें अपने आप को, जैसे ये एक नेक फिगर है ना, तो अपने आप को बिल्कुल ही एक्सप्रेस कर सकते हैं आप यहाँ पे, बहुत ही एक्सप्रेशंस वाला आपकी जो इच्छाएं हैं उसकी फुलफिल, चाहे फिजिकल इच्छाएं हो या मेंटल इच्छाएं हो या फिर किसी भी तरीके की इच्छाएं हो, वो आपकी यहाँ पे फिजिकली भी फुलफिलमेंट की यहाँ पे कार्ड दिख रहा है। ठीक है, तो ये थी लव की आपकी जो रीडिंग थी। अब हम बात करेंगे आपका करियर फ्रंट का। करियर फ्रंट में थोड़ा सा आप जो है स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड ही जजमेंट का कार्ड है, यानी कि जजमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि एक फाइनल डिसीजन, एक जो भी चीज आपकी चल रही है उसके लिए आपको एक अब थोड़ा सा दिल कठोर करके आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो डिसीजन आपके बेहतरी के लिए ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि साथ में आपका 10 ऑफ वॉन्ड आ रहा है। आप अकेले ही काफी टाइम से चीजों को के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में उसको चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, और यहाँ पे ये है कि अब वो मैनेज करने वाली जो चीजें हैं ज्यादा दूर नहीं है, अब सक्सेस आपसे दूर नहीं है, सक्सेस अब आपके बहुत करीब है, और आप उस सक्सेस को इंजॉय भी करोगे। बस जो ये मेहनत कर रहे हो इस मेहनत को अब आपको छोड़ना नहीं है। 10 नंबर का कार्ड है, यानी कि एक नई चीज आपके सामने आने वाली है, एक नया रास्ता खुलने वाला है, बस मेहनत आप करते जाइए। 8 ऑफ पेंटिकल भी आपको मेहनत दिखा रहा है, हैंडमैन भी यहाँ पे इसके साथ कार्ड आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे यही है कि आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी एक मेहनत करते जाना है। ठीक है जी, आपने अपनी मेहनत से बहुत एक टफ टाइम को खत्म कर दिया है, उस टफ टाइम से आप बाहर निकलते हुए अब लग रहे हो। आपको जो चीजें हैं, ऐसा लग रहा है हैंगमैन की वजह से कि जो आप जिस पैटर्न के ऊपर चल रहे हो, तो थोड़ा सा अगर आप पैटर्न को अपना शिफ्ट कर लोगे ना, तो चीजें और बेहतरी की तरफ हो जाएगी। हैंगमैन जो है एक अलग सोच दिखाता है, एक अनकन्वेंशनल सोच दिखाता है, एक ट्रेडिशनल सोच नहीं दिखाता है, तो आपको अपनी चीजों को चेंज करने की जरूरत है। क्या आप मालूम, आप अपने काम को ऑनलाइन ले जाओ, हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आपका कुछ चले यहाँ पे, क्योंकि हैंगमैन जो है वो ट्रेडिशनल चीजें नहीं, एक अलग तरीके की सोच दिखाता है, तो आपको वो अलग तरीके की सोच को अपनाना पड़ेगा, तो जाकर के आपकी चीजें आगे जाकर के अलाइड होने वाली है। यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक है, 8 ऑफ वॉन्ड है, एक नई कोई गुड न्यूज आपको आ सकती है, कोई इस फ्रंट में आपको मालूम चल सकता है कि आप जो लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हो वहां तक जाने का आपको कोई जरिया यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो अब हम आपके लिए जो बात करेंगे वो आपके लिए गाइडेंस की बात करेंगे, और ऑब्स्टेकल्स 4 ऑफ पेंटिकल है, गाइडेंस किंग ऑफ स्वॉर्ड है। अब यहाँ पे फिर एक और हराई की बात आ रही है कि स्वॉर्ड्स के ही कार्ड आ रहे हैं मुझे गाइडेंस के अंदर। तो यहाँ पे यही है कि आपको बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है, अपनी चीजों को बहुत ही संयमित तरीके से करना है, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को सही रखिए। ठीक है जी। और 4 ऑफ पेंटिकल से यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि थोड़ा सा अपने पैसे को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो सकता है थोड़े बहुत खर्चे आपके बढ़ जाए यहाँ पे, जो ये ऑब्स्टेकल्स दिख रहा है कि आप अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़े से खर्चे आपके बढ़ते हुए यहाँ पे लग रहे हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। कैसी लगी ये रीडिंग आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट में। हर हर महादेव लिखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।